सर्विसेज अगर आप देखें काफ़ी शानदार प्रदर्शन देखने को भी मिला है और इस वक्त बाजार में जहां वॉलेटाइल मूव्स हैं मानो एंट्री पॉइंट्स मिल रही है। इस पर आपका नज़रिया और न्यू एज स्पेसेस जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस है, क्या आपको लगता है कि आने वाले 10 साल के लिए ग्रोथ मोमेंटम या एक पोर्टफोलियो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी यहां पर बन सकती है? हाँ, मानसी, जिसके पास पेशेंस है उनके लिए रिन्यूएबल स्पेस आई थिंक रिवॉर्डिंग रहेगी। जिनके पास पेशेंस नहीं है और फक्त मोमेंटम के हिसाब से ट्रेड करता है, उनके लिए शायद ये जल्दी हो जाएगा इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि अगले 5 साल के अंदर सिस्टमेटिकली यू आर गोइंग टू सी द ग्रोथ इन रिन्यूएबल स्पेस, बी इट इन द एरिया ऑफ engineering and component and product supply, or be it in the area of power generation, or be it in the area of power distribution. जो भी एरिया में आप देखो उसके अंदर आपको ग्रोथ डेफिनेटली नजर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर उसके लिए पेशेंस चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिटेल इन्वेस्टर के पास पेशेंस कम रहती है, और आज की तारीख में तो इवन म्यूचुअल फंड के पास भी पेशेंस कम है। दे आल्सो वांट टू फ्लिप द पोर्टफोलियो वेरी फास्ट सो दैट दे कैन प्रोड्यूस हायर एनएवी फॉर देयर इन्वेस्टर्स। तो एक चीज के ऊपर ध्यान रिन्यूएबल के ऊपर देना है। जहां तक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का सवाल है, ये कंपनी डेफिनेटली हमें ठीक लग रही है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। उनके जो चारों वर्टिकल है, एनबीएफसी वर्टिकल है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो वर्टिकल है जिसके अंदर ब्लैक रॉक के साथ में उन्होंने टाई अप किया है, वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकरेज प्रोडक्ट्स के वर्टिकल जो है उसके साथ में ब्लैक रॉक के साथ में उन्होंने जो टाई अप किया है, और इंश्योरेंस का वर्टिकल, ये चारों वर्टिकल के अंदर दे आर प्रमोटिंग सेपरेट कंपनीज अंडर जियो फाइनेंस। और मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दे विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू इनवाइट सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री टू जॉइन हैंड्स विद देम फॉर हायर अमाउंट ऑफ ग्रोथ। मैं ऐसा समझता हूँ कि 2025 में 2026 में 2 साल के अंदर जियो फाइनेंस का जो बिजनेस है, जो कारोबार है, वो रोल आउट होना शुरू हो सकता है। And to a greater extent, they already have the customer, they already have the money in the balance sheet. They also have the technology to drive the fintech for acquiring the business, be it in the area of wealth management, brokerage, or be it in the area of AMC. तो मैं समझता हूँ कि I think overall fabric is in place and the company looks relatively more stronger to me from the investment point of view. Again, patience की जरूरत पड़ेगी। आप शॉर्ट हो पेशेंस के अंदर तो शायद आपको इसका इतना रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। कि जब शुरुआत हो रही है मार्केट के अंदर, तो कोई आदमी अगर ये सोच के बैठा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को प्लस करना चाहिए बीइंग एज एन इन्वेस्टर्स, तो उसके पास क्या ट्रिगर है इस इंडस्ट्री वाले, इस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में कैसे शेयर चलेगा, कितना चलेगा, क्या नज़र रखे, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे? तो डिम्पी, आई थिंक मैं प्रयत्न जरूर करता हूँ कि मुझे रिलायंस के बारे में थोड़ा ज्यादा समझ आए, मगर मैं समझता हूँ मार्केट मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो शायद जो जल्दी पर समझ जाता है सर चीज को। फिर भी एक चीज के ऊपर हम रिलायंस के अंदर ध्यान देंगे। जो 2020 के अंदर नए इन्वेस्टर को रिलायंस के अंदर कंपनी लाई थी, जैसे गूगल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन तरीके के जो इन्वेस्टर रिलायंस ग्रुप के अंदर आए हैं, एक्चुअली उनका भी एक इन्वेस्टमेंट के साथ में उनका भी एक स्ट्रेटेजिक रोल है। और मैं ऐसा समझता हूँ को रोल अभी आई थिंक यहाँ पे मटेरियलाइज हो रहा है। डिटेल में बात कर सकते हैं कि कौन कौन सी जगह पे उनके रोल को हम देख रहे हैं। जैसे रिलायंस रिटेल के कारोबार के अंदर ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर का रोल क्या है, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म के अंदर उनका रोल क्या है, उसकी भी हम बात कर सकते हैं। बट ओवरऑल मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, ये 2025, 2026 और 2027 3 साल के अंदर मोनेटाइज होना संभावित है, which means that Reliance Retail or Jio platform are likely to get listed in the marketplace, and उसके बाद इसके हिसाब से आई थिंक उनका जो मोनेटाइजेशन जो हम बोलते हैं वो होना संभावित है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज के ऊपर हमें क्लैरिटी है। दूसरी चीज जो इसके ऊपर हमें क्लैरिटी है, उसके अंदर रिन्यूएबल के कारोबार के अंदर उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम चालू किया है, हम ऐसा समझते हैं कि 2025 के अंदर पॉजिटिव न्यूज आने शुरू हो सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि दे आर क्रिएटिंग अ कंप्लीट वैल्यू चेन इन द रिन्यूएबल सेगमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोवाइडिंग द एंटायर electricity generation through solar panels, wind turbines, to providing the power and distributing the power.
अलॉन्ग विथ कंप्लीट उसकी जो इकोसिस्टम रहती है, वो सब इकोसिस्टम के अंदर भी, यानी कि स्टोरेज मैकेनिज्म फॉर एग्जांपल, उसके अंदर भी कंपनी काफी हद तक अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो एक के बाद ये जो एरियाज हैं वो अनफोल्ड होने स्टार्ट हो सकते हैं, एंड दैट इज वेयर वी बिलीव कि रिलायंस के अंदर आई थिंक आपको एक पॉजिटिव न्यूज आने की संभावना है। एट द सेम टाइम जो हिसाब से कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अपने प्रोसेसेस को स्मूथ कर रही है, डी बॉटलनेक कर रही है, वैल्यू एडिशन कर रही है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इट विल ऑल्सो लीड टू हायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी and disruption in the market by which they will create or acquire higher number of market share. तो ये जो मेरा सब्जेक्ट का समझना है, मैं समझता हूँ कि अगले 2 साल के अंदर आप वन आफ्टर अनदर इवेंट्स के अंदर इसको अनफोल्ड होते देखोगे, एंड मे बी आई थिंक दैट विल आल्सो रिफ्लेक्ट इनटू द प्रॉफिट नंबर्स ऑफ द कंपनी इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स।